गिरीश जी पाटिल साहब, जैसा कि आपने बताया, इस इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित और भारत विकास परिषद में आपका बहुत अच्छा कार्य है। मंगीलाल जी, अरविंद जी पटेल साहब, यहाँ के संस्था प्रधान आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, जो कि हमारे शिक्षा विभाग से ही ये पहले से पूर्व में आप बताना चाह रहे थे और यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, तो आपको इनका भी अच्छा लाभ मिल रहा है। यहाँ के मैडम जो निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, देवश्री दीक्षित मैडम, डॉक्टर मैडम, और साथ ही हमारे शिक्षा विभाग में एडी के रूप में, सहायक निदेशक के रूप में शिक्षा विभाग में अपॉइंटेड और इस संस्थान के आप ऑनर भी है। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे सामने विराजित भारत का भविष्य, जो कि हमारे समस्त स्टूडेंट जो कहते हैं कि हमारी युवा शक्ति है, वो भावी भारत है हमारा, और इस भावी भारत को बनाने वाले जो हमारे यहाँ के टीचर्स हैं, लेक्चरर, टीचर्स, स्टाफ, जो भी साथी, आप सबका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और आपने जो सम्मान दिया, पहले तो मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि इस पूरे मैनेजमेंट का काम है। सीपीओ डूंगरपुर के कार्यालय में मैं अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ, मुझे भी यहाँ इन्वाइट किया। मैं आपसे केवल कुछ दो बातें कहना चाहूँगा। जो स्टूडेंट्स हैं, अभी सर ने जो बात कही, मैं उसी बात से अपनी बात को शुरू करूँगा। अभी 2-3 दिन पहले रिजल्ट आया सीए का, आपने रिजल्ट देखा होगा, अखबार पढ़ा होगा आपने। हमारे यहाँ से पर्टिकुलर एक गाँव है, ओबरी गाँव, जहाँ से सबसे ज़्यादा सीए है। अगर आप उन स्टूडेंट्स का स्टेटमेंट देखो जो आप सेलेक्ट हुए, तो आपको मूल रूप से एक ही बात सुनने में आएगी, देखने में आएगी, पढ़ने में मिलेगी आपको कि इनका एक ही स्टेटमेंट होता है कि मैं मोबाइल से दूर रहा। आप ईमानदारी से मुझे बताइए कि क्या मोबाइल वाकई बहुत ज़्यादा यूजफुल है या कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा है हमें? तकलीफ ज़्यादा है, यूजफुल कम है, सही कहो तो। क्योंकि वो किताबें, जिन किताबों में इतना नॉलेज है, आप देख रहे हैं यूट्यूब के सारे वीडियो सही है, ज़रूरी नहीं है। कई वीडियोस ऐसे जो विरोधाभासी है, लेकिन जो लेखक किताब लिखते हैं उन किताबों को अपोज किया जाता है, कोर्ट में खड़ा किया जाता है उनको। इसीलिए वो जो संदर्भ लेते हैं, इन बुक्स का जब कलेक्शन करते हैं, जब तथ्य निकालते हैं, तो इतना बारीकी से इन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है कि 99% वो ये उम्मीद करते हैं कि मेरी किताबें वो कोर्ट में नहीं जाएगी। बस सही कह रहा हूँ? तो मतलब रिसर्च किसको कहते हैं? तो जब रिसर्च करके बुक्स लिखी जाती है और उन बुक्स से हमारा जीवन बनने वाला है, तो हम मोबाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भरता नहीं रखें। एक तो ये बात। अगर आपने अपना लक्ष्य लिया है, एक समय फिक्स कर दो कि मुझे इतने टाइम, हम लोगों के हाथ में आप देखते हैं रेगुलर मोबाइल, लेकिन हम अब इन पदों पर हैं, हम उस लेवल पे है कि हमें अपने विभागीय दायित्वों को निभाने के लिए दिन भर मोबाइल हाथ में रखना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, मैं जब से मोबाइल स्टार्ट हुआ तब से मैं 3 दिन आपको ऐसे बताता हूं, जिन 3 दिनों में मैंने सबसे ज़्यादा अपने आप को सुखी महसूस किया, जब मैं क्रूज़ की यात्रा में गया। मैं भारत से जब श्रीलंका कोऑर्डिनेटर क्रूजेस से जब मैं क्रूज़ में गया, जैसे ही आप समंदर के अंदर थोड़ा जाते हैं, मोबाइल टावर गायब हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो टावर मिलते नहीं है। तो 3 दिन तक हम लोग समंदर में रहे, और इन 3 दिनों में मोबाइल आपके पास डेड इंस्ट्रूमेंट है, केवल वीडियो रिकॉर्डिंग करो या अंदर गाने हैं तो सुनो। और इन 3 दिनों में मैंने अपने आप को इतना सुकून से पाया कि मज़ा आ गया। लाइफ के वो शानदार दिन जब मैं बिल्कुल मोबाइल से दूर रहा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अब समय वो आ गया है कि अब अनावश्यक वीडियोस देखते रहते हैं, एक के बाद एक रील देखते रहते हैं, टाइम कैसे जाता रहता पता नहीं चलता है। स्टूडेंट्स हैं हम, तो हमें एक फिक्स टाइम कर दो शाम को, जैसे आपने देखा कि 1 घंटा मुझे ये चीज़ें देखनी है, पढ़नी है, पढ़ाई में कभी ज़रूरत पड़े, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे फिक्स, उसके अलावा ज़्यादा मोबाइल नहीं। और दूसरी एक चीज़, आपको अपना लक्ष्य बनाना है। बिना लक्ष्य के, जैसा फुटबॉल के ग्राउंड में अगर 2 टीमें गेम खेल रही है और गोल पोस्ट हटा दिए जाए, क्या होगा? उम्मीद कीजिए आप, फुटबॉल का मैच होना है और दोनों तरफ से गोल पोस्ट हटा दिए, अब उनको कहेंगे आप मैच खेलो, कैसे खेलेंगे वो? कहाँ गए थे? कहीं नहीं। क्या लाए? कुछ नहीं। ऐसा लोगों के साथ जीवन में हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अभी से एक लक्ष्य बना लो कि मुझे ये करना है। आपकी जो इंटरेस्ट है, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने करियर की बात है, हम लोग यहाँ से क्यों बात करते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए सबसे पहला प्रेरणादायक व्यक्ति होता है